हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु ट्रिपल ई टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर मोटरों को चलाने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ होता है, जिसकी पावर और कंट्रोल वायरिंग के बारे में हम इस वीडियो में एनिमेशन के द्वारा जानेंगे। एमसीबी से स्टार्टर के मेन पावर सोर्स को कंट्रोल किया जाता है। स्टार्टर में किसी भी तरह का काम करने के लिए इसे ऑफ करके आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल वायरिंग द्वारा पावर कंटेक्टर को स्विचिंग करके मोटर को चालू या बंद किया जाता है। ओवरलोड रिले मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ यह फेस फेल्योर से भी बचाता है। स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट की वायरिंग कंट्रोल एमसीबी के थ्रू की जाती है, जिससे कंट्रोल सर्किट को किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन जैसे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सके। इमरजेंसी पुश बटन, जिसमें जर्नली एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं, कंट्रोल सर्किट को इमरजेंसी में कट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्ट पुश बटन से मोटर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें एनो कॉन्टैक्ट एलिमेंट यूज़ होते हैं। यहाँ हमने रेड ऑन, ग्रीन ऑफ और अंबर ट्रिप के लिए इंडिकेटिंग लैंप की वायरिंग की है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पावर एमसीबी, पावर कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले, कंट्रोल एमसीबी, इमरजेंसी पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, मोटर ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेटर के साथ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वायरिंग करेंगे। डीओएल स्टार्टर की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले पावर सोर्स से रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल फेजेस सबसे पहले 4 पोल एमसीबी के इनकमिंग में जोड़ा जाता है। एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल को पावर कॉन्टैक्टर के इनपुट टर्मिनल नंबर 1, 3, 5 में कनेक्ट किया जाता है। पावर कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल 2, 4, 6 को ओवरलोड की इनपुट टर्मिनल 1, 3, 5 में कनेक्शन होता है। ओवरलोड के आउटपुट टर्मिनल की वायरिंग टर्मिनल नंबर 2, 4, 6 को मोटर के टर्मिनल से डायरेक्टली जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आर फेस की सप्लाई कंट्रोल एमसीबी के इनपुट टर्मिनल में जोड़ देते हैं। कंट्रोल एमसीबी का आउटपुट टर्मिनल को इमरजेंसी के इनपुट टर्मिनल 1 नंबर पे जोड़ा जाता है। इमरजेंसी पुश बटन का 2 नंबर टर्मिनल ओवरलोड रिले के 95 और 96 नंबर टर्मिनल स्टॉप पुश बटन के 1 नंबर टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है।
यहाँ 95 और 96 नंबर टर्मिनल रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है। स्टॉप पुश बटन के दूसरे सिरे टर्मिनल नंबर 2 को स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल से जोड़ देते हैं। स्टार्ट पुश बटन का 4 नंबर टर्मिनल कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 में कनेक्ट किया जाता है। स्टार्ट पुश बटन का 4 नंबर टर्मिनल से एक और वायर जो कि होल्डिंग के लिए यूज़ होता है कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल 14 में और कॉन्टैक्टर का दूसरा एनो सिरा टर्मिनल नंबर 13 से लूप करके कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 में सप्लाई दे देते हैं। फ्रेंड्स, पावर MCB से न्यूट्रल वायर को कॉन्टैक्टर कॉइल के A2 टर्मिनल में डायरेक्टली जोड़ देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, मोटर के ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेशन का वायरिंग करने के लिए न्यूट्रल वायर को इंडिकेटर्स के एक सिरे में कॉमनली रूप से जोड़ दिया जाता है। मोटर के ऑन इंडिकेटर को पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट से दी जाती है। मोटर के ऑन होते ही यह ऑनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाता है और इंडिकेशन ग्लो हो जाता है। मोटर के ऑफ इंडिकेटर को सप्लाई देने के लिए MCB से एक फेज लेकर कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट में दे देते हैं और दूसरा सिरा लाके ऑफ इंडिकेटर में जोड़ देते हैं। मोटर के ऑफ के केस में एनसी के थ्रू यह इंडिकेटर जलता है और मोटर चालू होते ही यह एनसी कॉन्टैक्ट एनो में कन्वर्ट हो जाता है और यह इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। मोटर के ट्रिप इंडिकेटर को ग्लो कराने के लिए फेज सप्लाई रिले के 95 टर्मिनल से लेकर 97 में लूप कर देते हैं और 98 टर्मिनल को सीधे ट्रिप इंडिकेटर के दूसरे सिरे में जोड़ देते हैं। 97 और 98 रिले का एनो कॉन्टैक्ट होता है जो कि मोटर ट्रिप हो जाने के कंडीशन में एनसी में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रिप इंडिकेटर ग्लो हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।